हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नीट 2020 के बायोलॉजी के सेक्शन को सॉल्व कराऊंगा और ये जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। हमारा आज का ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम में बायोलॉजी से कुल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 90 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व कराना इम्पॉसिबल है। तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी के लिए अलग-अलग पार्ट में 2020 के बायोलॉजी के सेक्शन को सॉल्व कराऊँगा और ऐसे ही बायोलॉजी के साथ-साथ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊँगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन? तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लिंग अनुपात, दूसरा है जन्म दर, तीसरा है मृत्यु दर और चौथा है जाति परस्पर क्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पीसीज इंटरेक्शन। तो इसका राइट आंसर बताने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूछा हुआ है जीन संख्या का गुण। तो जीन संख्या का गुण डिपेंड करता है लिंग अनुपात पर, जन्म दर पर, मृत्यु दर पर, परंतु जाति की परस्पर क्रिया पर निर्भर नहीं करता। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लाख प्रावस्था, दूसरा है पश्चता प्रावस्था, तीसरा है जीर्णता और चौथा है प्रसुप्ति यानी कि डॉर्मेंसी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, लॉग फेज यानी कि लॉग प्रावस्था। लॉग प्रावस्था में जो वृद्धि की दर होती है वो अधिकतम होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर। यानी कि आपको बताना है कि ऐसे जड़ें जो कि तने के आधार से उत्पन्न होती हैं, उन जड़ों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है, पहला है झकड़ा जड़ यानी कि फाइब्रस रूट, दूसरा है प्राथमिक जड़ें यानी कि प्राइमरी रूट्स, तीसरा है अस्तंभ जड़ें यानी कि प्रॉप रूट और चौथा है पार्श्व जड़ें यानी कि लेटरल रूट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, झकड़ा जड़ें यानी कि फाइब्रस रूट। तो आपने घास में देखा होगा कि वहाँ पर तने के आधार से जड़ें उत्पन्न होती हैं, या फिर बाँस में भी आपने देखा होगा। और ये जो झकड़ा जड़ें हैं, ये मोनोकॉट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न रोगों को उत्पन्न करने वाले जीवों के साथ मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ रोग का नाम है और दूसरी तरफ रोग उत्पन्न करने वाले जीव का नाम है। तो आइए देखते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ए जो है यानी कि टाइफाइड, ये होता है साल्मोनेला के कारण यानी कि थर्ड से मिलेगा। वही निमोनिया है वो होता है हीमोफिल्स के कारण यानी कि बी का होगा फोर्थ। उसके बाद करें सी यानी कि फाइलेरियासिस की, तो ये होता है वाउचेरिया के कारण यानी कि सी का होगा फर्स्ट। और वहीं बात करें हम मलेरिया की, तो हम सभी जानते हैं मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण यानी कि डी का हो गया दूसरा। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन सेकंड है। तो एग्ज़ाम में यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो सही पता होता है पहले आप उससे मैच कराइए और उस हिसाब से पहले आप ऑप्शन को खोजिए और उस तरह आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको 1-2 नहीं आता है तब। जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूँ, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, ये आपको पता ही होगा। इसी तरह आपको पता होगा कि फाइलेरियासिस होता है वाउचेरिया से। तो आपको ये दोनों ऑप्शन पता है, तो इन दोनों ऑप्शन के थ्रू आप राइट आंसर पता कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती में भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे टेक्निक का यूज़ करके हम ऐसी स्त्रियां जो कि गर्भधारण नहीं कर पाती, इस टेक्निक को यूज़ करके उनमें हम भ्रूण को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, ZIFT एंड IUT। यहाँ पे मैं आपको इन दोनों के फुल फॉर्म बता देता हूँ। ZIFT का फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र और IUT का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन आई जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है, उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप्स। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
मैं इसके ऑप्शन पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन है जीन आई के 3 एलील होते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति में 3 में से केवल 2 एलील होंगे। तीसरा ऑप्शन है जब आई ए एवं आई बी दोनों इकट्ठे होते हैं, ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्ति करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है स्मॉल आई एलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, यानी कि जब आई ए एवं आई बी दोनों इकट्ठे होते हैं तो एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जब आई ए और आई बी दोनों इकट्ठे होते हैं तो दोनों अलग अलग प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर लाइगेज एंजाइम दिया हुआ है, पॉलीमरेज एंजाइम दिया हुआ है, न्यूक्लियस एंजाइम दिया हुआ है और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम दिया गया है। तो ये चारों अलग अलग एंजाइम है जो कि बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपने इन एंजाइमों के बारे में सुना होगा। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर की। तो यदि हम बात करें लाइगेज एंजाइम, तो लाइगेज एंजाइम 2 डीएनए अणुओं को जोड़ने का कार्य करता है। तो पहला ही पेयर सही है, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। हमें बाकी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही मिलान का चयन करो, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो पहला ऑप्शन है हीमोफीलिया, उसके सामने है वाई संलग्न। दूसरा है फेनिल कीटोनुरिया, उसके सामने है अलिंग क्रोमोसोम प्रभावी लक्षण। तीसरा है दात्र कोशिका अरक्तता, जिसके सामने लिखा हुआ है अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण, क्रोमोसोम नंबर 11। और लास्ट ऑप्शन है थैलीसीमिया, जिसके सामने लिखा हुआ है एक्स संलग्न लक्षण। तो ये क्वेश्चन जेनेटिक्स का है और इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, यानी कि ऑप्शन थर्ड है दात्र कोशिका अरक्तता, यानी कि सिकल सेल अनीमिया, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स है, क्रोमोसोम नंबर 11 के थ्रू होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पीछे मैंने जो टेक्निक बताई थी कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके, तो पहले आप देखिए कि आपको कौन सा ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर जो ए है, यानी कि यूथ बहुकारी पीड़क, ये है लोकास्ट के साथ। और जो बी है, यानी कि वयस्कों में अरीय सम्मित एवं लार्वा में द्विपाद समिति, ये मैच होगा पहले, यानी कि स्टेरियस के साथ। इसके बाद है सी बुक लंग, यानी कि पुस्तक फुफ्फुस, तो ये आपको मिलता है देखने को आर्थ्रोपोडा में, बिच्छू में। तो आपका सही मैच है सेकंड के साथ। और डी है जीव संदीप्त, यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस, तो इसका जो सही बच रहा है एक ही बचा हुआ है, टीनो प्लाना। तो इस तरह से हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पुसाणु, दूसरा है जीवाणुज, तीसरा है मादा युग्मक जनक और चौथा है नर युग्मक जनक। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड जीवाणुज, यानी कि स्पोरोजॉइट्स। तो मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, बहुत ही डिटेल में हर टॉपिक को मैंने समझाया है और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसिडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। आइडेंटिफाई द सबस्टेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। आपके ऑप्शन है, पहला है काइटिन कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है ग्लिसरॉल ट्रिप्सिन, तीसरा है सेलुलोज लेसिथिन और चौथा है एनुलिन और इंसुलिन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 इनुलिन और इंसुलिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें दो पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है। द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। आपके ऑप्शन है, पहला है परागकोश के अंदर परागकण, दूसरा है दो नर युग्मकों वाला अंकुरित परागकण, तीसरा है फल के अंदर बीज और चौथा है बीजांड के अंदर भ्रूण कोश। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ए और डी दोनों सही हैं। तो इस तरह से आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 4 ए और बी, यानी कि परागकोश के अंदर परागकण और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश,
तो ये ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के अंदर पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के उत्पाद कौन से हैं? द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज और आर। आपके ऑप्शन है, पहला है केवल अमोनिया, दूसरा है केवल नाइट्रेट, तीसरा है अमोनिया और ऑक्सीजन और चौथा है अमोनिया और हाइड्रोजन। तो फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजनेज द्वारा उत्प्रेरित करने पे जो उत्पाद बनता है वो है अमोनिया और हाइड्रोजन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 या फिर कह सकते हैं ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था यानी कि फर्स्ट गैप फेज के बारे में सही कथन का चयन करो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जीवन फेज यानी कि फर्स्ट गैप फेज ऑफ इंटरफेस। तो सीधे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटरफेस के एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3, वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। तो दोस्तों ये था हमारा नीट 2020 के 15 बायोलॉजी के क्वेश्चन जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया। अगले पार्ट में हम और 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। किसी क्वेश्चन से या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के वीडियो मैं अपलोड करता रहूं और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में बाकी के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।